नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 20th ऑफ सितंबर। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे वेबसाइट में सारा जो न्यूज़ का अपडेट्स है वो आपको मिल जाता है, तो सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट में है। यहाँ पे तो जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है वो मैं कवर करता हूँ। बट बाकी सारे जो हेडलाइंस हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका जो डेफिनेशन है, सारा चीज़ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है। तो आप आज ही जाके वेबसाइट में रजिस्टर कर सकते हैं, मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके माध्यम से सारा जो कंटेंट है आप बिना किसी दिक्कत के एक्सेस कर पाएंगे। और आप हमारे मेंबर ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पे कुछ आपको एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारे कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज जो ऑनलाइन में अवेलेबल मतलब जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसका जो लिंक हमारे पास बहुत जगह से आता है, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस चैनल को। और फर्स्ट मंथ जो है मंथली मेंबरशिप लेके देख सकते हैं। उसके बाद अगर सही लगा तो फिर आप ईयरली मेंबरशिप भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। तो आज नियर अबाउट 66 आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 66 आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम बात करेंगे। एंड मार्केट किस तरीके से उसने आज बिहेव किया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मार्केट को चेक कर लेते हैं। सो मार्केट हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। आज निफ्टी 50 जो है बहुत अच्छा उसने मूवमेंट दिया, 1.48%। सेंसेक्स ने भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, निफ्टी बैंक ने भी अच्छा मूवमेंट दिया है। निफ्टी आईटी आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट वो अच्छा उछाल देगा, कि बिकॉज आज ही जो है आपका इस वीक का बोल सकते हो कि फाइनल डे था, फ्राइडे आया, फिर मंडे फिर से मार्केट ओपन अप होगा। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आईटी में अच्छा मूवमेंट होगा, क्योंकि मोमेंटम है देखा मैंने और वहाँ पे मैंने पैसा डाला हुआ है आज। बैंक में आई वांटेड टू गेट इनटू दिस बट ऑलरेडी आई मिस द ट्रेन, तो इसलिए मैं अभी बैंक में नहीं आ रहा हूँ। और आईसीआईसीआई बैंक ने आज नियर अबाउट आपका 4.5% ऊपर की तरफ भागा है। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। मारुति सुजुकी इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल। सो मारुति सुजुकी इज ब्लॉकबस्टर मतलब गेम चल रहा है इसमें। सन फार्मास्यूटिकल मतलब ब्लॉकबस्टर, जो बड़े बड़े लार्ज कैप हैं उनका ब्लॉकबस्टर जो है वो चल रहा है। 1%, 2%, 4% आपको मूव कर रहा है, वो भी लार्ज कैप, वो टिपिकली होता नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल अगर मार्केट इंडाइसेस अगर हम चेक करते हैं, स्मॉल कैप भी आज उसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। एंड नैस्डैक कंपोजिट देखो 2.5%, 2.1% उसने ग्रोथ मारा हुआ है। सो दैट वाज समथिंग व्हिच इज वेरी पॉजिटिव। एंड अगेन यूरोप मिडिल ईस्ट इज नॉट डूइंग दैट वेल, एंड एफटीएसई नीचे की तरफ 1% गिरा है। एशिया पैसिफिक में अगर हम देखते हैं, सो एसएनपी एशिया 50 जो है वो 2.5%, नियर अबाउट 2.44% जो है वो आपका ऊपर की तरफ भागा है। So that's about it. Monday we can expect another spike and another rally. और अगर हम चार्ट्स को चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा दैट बायर्स आर बीइंग वेरी वेरी हैवी है, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई तो मूव कर ही रहा है 25,790। और इस जगह पे अभी तो सॉरी निफ्टी में चला जाता हूँ। हाँ, निफ्टी में जो मैंने आपको बताया था कि ये एक रेंज था, अभी इसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अगेन पैटर्न को अगर आप चेक करोगे, सो सेलर्स आर हेविली डोमिनेटिंग है। सो मंडे वी कैन एक्सपेक्ट दैट सम फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बुकिंग माइट टेक प्लेस, क्योंकि मोमेंटम है मार्केट में, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होगा। बहुत लोग जो है, जैसे मैं भी बहुत जगह पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को जो है मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा, बिकॉज निफ्टी 50 हैज गिवन मी ईटीएफ के माध्यम से मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो निफ्टी 50 हैज गिवन मी 3.85% या 4% नियर अबाउट मुझे दे दिया। आई एम परफेक्टली हैप्पी विद इट। और जैसे मैंने आपको पहले ये बताया था कि मेरा मंथली का टारगेट होता है कि जो भी मैं कैपिटल इस्तेमाल कर रहा हूँ या जो भी कैपिटल मैं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे हेवीली ट्रेड कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पे मेरा टारगेट होता है कि मेरे को 5 से 7% जो है मेरे को रिटर्न चाहिए एवरी सिंगल मंथ। नेगेटिव मतलब बेसिकली कैपिटल लॉस तो करना ही नहीं है, बट एवरी मंथ आई वांट 5 to 7% प्रॉफिट। और मैं एक अभी इस वीडियो में ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हर महीने मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये नहीं कि कितना कैपिटल लगा रहा हूँ, आई डोंट थिंक दैट इज रेलेवेंट, बट यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रैटेजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज आपके साथ जो है वो मैं भी सीख रहा हूँ। एंड ऑल्सो मेरा जो फीडबैक है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपसे जो है मैं फीडबैक ले रहा हूँ, सो आई कैन ऑल्सो लर्न। एंड मैं सोच रहा था कि कुछ इंटरैक्टिव लाइव सेशन करते हैं, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट ये सब के बारे में बातचीत करेंगे, मार्केट के अपडेट के बारे में बातचीत करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली टाइप यस। एंड फिर मैं सोचूंगा कि आई विल ट्राई टू प्लान इट आउट, बिकॉज माई शेड्यूल इज ऑलवेज हॉच पॉच। ठीक है, तो फिक्स कुछ नहीं होता, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, नए पुराने इनोवेटिव चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मेरा जो शेड्यूल है वो उतना फिक्स्ड नहीं होता है। एंड अगेन दूसरे सेगमेंट में भी अगर हम देखते हैं, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि CNX IT इज ऑल्सो रिकवरिंग। तो मैंने इस पॉइंट में जो है, मैंने आपको ऑलरेडी कल मैंने बताया था कि अगर ये पॉइंट हिट करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट डाल के रखूंगा। एंड आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर रिस्क। एंड यहाँ पे जो है मैंने एग्जिट जो है वो GTT लगा के रखा हुआ है। सो लेट्स सी, अगर वो अपने आप ही जाएगा तो हिट कर लेगा। एंड या CNX ऑटो में बहुत तगड़े लेवल का मूवमेंट हुआ है, एंड वो आप देख ही पा रहे हैं। एंड अगेन इस जगह पे जो लेवल्स हैं, इट वाज एक्टिंग एज दी, ये इसको ब्रीच किया, फिर उसके बाद इट एक्टेड एज सपोर्ट। देन उसके बाद फिर से आप देख पा रहे हैं कि एक हल्का फुल्का जो है
यहाँ पे आपको लेवल देखने को मिलेगा। सो आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट एंड लेट्स सी। लेवल्स तो है यहाँ पे, पुराने लेवल्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो बहुत सारे लेवल्स हैं यहाँ पे, बट ऑटो में आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन राइट नाउ। फार्मा इज डूइंग रियली वेल, और इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्स में बातचीत किया है, बहुत डिटेल्स में इसमें बातचीत किया था। स्मॉल कैप एंड एवरीथिंग आई हैव डन ऑलरेडी। मार्केट देखिए हरियाली हरियाली, हर जगह हरियाली है, हर जगह हरियाली है। ICICI बैंक में 3.77% बहुत अच्छा जो है मार्केट में इन्फ्लो हुआ है, कैपिटल इन्फ्लो या इन्फ्यूजन बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है। दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो चेक कर लेते हैं। और अगेन जस्ट मैं आपको मार्केटिंग कर रहा हूँ अपना खुद का, बिकॉज इसको बोलते हैं यू हैव टू कीप ऑन शिलिंग बोलते हैं कि आपका खुद का प्रमोशन खुद नहीं करोगे तो और कोई करने वाला है नहीं। तो आज ही चाहिए, सारे कंटेंट जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कोई फीडबैक है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे वेबसाइट में जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर मेंबरशिप के माध्यम से सारा वेबसाइट का कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, ताकि आप जो है डेली यू कैन स्टे अपडेटेड विद द फाइनेंशियल न्यूज़। एंड सारा जो फाइनेंशियल न्यूज़ होता है वो सिंपल भाषा में आपको समझाया जाता है, ताकि आपको दिक्कत ना हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझने में और उसको आप खुद को अपडेट रखने में। चलो पहला न्यूज़ जो है वो हम चेक कर लेते हैं। सो पहला न्यूज़ हमारे पास है कि गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट EY's एम्प्लॉइज डेथ ड्यू टू स्ट्रेस। तो कुछ दिन पहले ही आपका कुछ एक वायरल हो गया था कि EY जो है आपका बेसिकली एक EY इज व्हाट, इट्स अ, आई फॉरगॉट द टर्म, वो एक टर्म होता है, इट्स अ कंपनी विच इज कंसल्टेंसी फर्म है। तो यहाँ पे एक लेडी है, यंग लेडी है, उनका जो है डेथ हो गया। 26 ईयर ओल्ड EY एम्प्लॉय, जिन्होंने आपका 4 महीने पहले 7 महीने पहले शायद से ज्वाइन किया था। एंड यहाँ पे MNC में दैट इज़ परफेक्टली क्वाइट नॉर्मल दैट CEO लोग जो है उनको भी हार्ट अटैक होता है 40 ईयर्स एज में। एंड वर्क लाइफ बैलेंस ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। एंड जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, MNCs होती हैं, दे पे अ लॉट ऑफ मनी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर विलिंग टू वर्क बियॉन्ड दे स्पेसिफिक वर्क टाइम, या जो भी वर्क लाइफ बैलेंस है वो उतना अच्छा वहाँ पे नहीं होता, बिकॉज दे आर पेइंग यू मनी, एंड लोग जो है पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। एंड इसमें ये एक चीज़ है कि 26 साल की उम्र में अगर आपको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग। एंड अगेन इसमें EY को तो कुछ होने वाला नहीं है, बट अगेन आप बोलोगे कि कंपनी का इमेज खराब हो रहा है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवेंचुअली और ज़्यादा लोग जो है इस कंपनी में अप्लाई करने वाले हैं जॉब पाने के लिए। सो अगेन दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगा डेफिनेटली। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है, किस तरीके का क्या इन्वेस्टिगेशन होता है आपको ऑलरेडी पता है। एंड या सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, या मे बी MBA फाइनेंस करके आप कोई भी चीज़ करके आप MNC में जा रहे हैं, सो वहाँ पे अगर वर्क लाइफ बैलेंस टिपिकली होता नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलवेज एस्पिरेशनल। एंड MNC में आप काम कर रहे हो बिकॉज यू आर एस्पिरेशनल एंड यू आर लुकिंग टू ग्रो एंड मेक मोर मनी एंड बिल्ड अ करियर इन दैट फील्ड। सो बट इसी जगह पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसको अभी एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, आप अफेंड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कूली। सो इंडिया वाज ऑलवेज, इंडिया जो है, जो ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था, तो ब्राउन लोगों को वो आपका क्लरिकल काम के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। जो ब्लैक थे उनको लेबरियस काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। जो ऑब्वियसली वाइट थे तो वाइट ही जो है सबको कॉलोनाइज करते थे। सो दैट वाज, अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइप या आपका रेशियल स्टीरियोटाइप करते हैं, तो ये आपको जो प्रीवियस इनके जो हिस्ट्री है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट इंडियंस आर वेरी गुड विथ क्लरिकल वर्क, नॉट विथ इनोवेशन और एनीथिंग। दे फॉलो देयर मास्टर्स, एंड जो ब्लैक्स थे उनको फिजिकली दे वर वेरी फिट एंड दे कुड डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो ब्लैक्स को जो है आपका फिजिकल इंडेंचर्ड लेबर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था, और आपका ब्राउन लोग जो है उसको क्लरिकल काम या जो ऑफिस वर्क या छोटे मोटे जो रिपीटेटिव काम होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट और एनीथिंग, दिस इज द फैक्ट। आप जाके वहाँ पे हिस्ट्री में थोड़ा सा चेक कर सकते हो। सो वही चीज़ जो है, वी हैव बिकम काइंड ऑफ अ डिजिटल कूली फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड। IT सेक्टर के जितने भी सारे जो बैकएंड के काम होते हैं, इनोवेशन नहीं, मैं बैकएंड के काम की बात कर रहा हूँ, तो बैकएंड का जितना भी सारा काम होता है वो इंडियन ही करते हैं। BFSI हो गया, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, या इंश्योरेंस सेगमेंट में जो है, या जो भी आपका IT सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे भी जो है आपका बैकएंड का काम ही होता है। इनोवेशन टिपिकली वहाँ पे है नहीं। और जब भी आप डिजिटल कूली का काम करते हैं, तो फिर वहाँ पे ये होता है कि यू आर सेलिंग योर लेबर, राइट। और लेबर जो है आपके जैसे 50-100 लोग जो है उसी लाइन पे वही काम करने के लिए बैठे हुए हैं। सो दैट इज द रीजन वाई सप्लाई एंड डिमांड का बात हो जाता है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, और पैसे डॉलर में आपको मिल रहे हैं। सो ऑल्दो दे शुड बी पेइंग यू $5,000 अ मंथ, बट दे आर पेइंग यू $2,500 अ मंथ। सो कंपनी इज ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी देयर, एंड यू सिटिंग इन इंडिया, यू आर ऑल्सो quote unquote you are also making a lot of money. So these are the things, वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड yeah, that's about it. And ज़्यादा कोई दिक्कत तो है नहीं।
आपको खुद का ध्यान रखना है, बिकॉज आप मेहनत कर करके मर जाएंगे तो फिर जो मेहनत किया है उसका भी जो फल है वो आप भोग नहीं पाएंगे, और आपकी फैमिली भी जो है अगर प्रीमेच्योर अगर आपका डेथ हो जाता है तो जो उन्होंने आप में इन्वेस्ट किया है या जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म यू विल प्रोवाइड फॉर द फैमिली एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली, वो भी नहीं हो रहा है। सो थोड़ा सा केयर रखिए आप खुद का। डेथ तो होना ही, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, जो ये वीडियो बाद में देखेगा वो भी मरेगा, बट बॉटम लाइन ये है कि हाउ आर यू डाइंग एंड वेदर योर डेथ इज गुड और बैड, राइट। अगर बहुत ओल्ड एज में मरते हैं, पीपल एक्सपेक्टिंग यू टू डाई, देन इट इज परफेक्टली फाइन, बट अचानक से आकस्मिक मृत्यु जिसको बोलते हैं ना, दैट गिव्स शॉक टू द होल फैमिली यूनिट दैट यू हैव। चलिए अगले न्यूज़ में चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव मैं अपना खुद का शेयर करता हूँ, आपको पसंद आता है या नहीं आता, आई डोंट नो, बट दैट इज समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। सिर्फ टिपिकली फाइनेंशियल बातों पे ठीक है, बट थोड़ा सा ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि just a general perspective that I wanted to share. I'm not saying that it is bad, I'm not saying that it is good, but you have to figure out what is good for you, what is bad for you. So जैसे सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, गांजा लोग बोलते हैं खराब है, आई डोंट थिंक गांजा खराब है, बट हमारे चाचा नेहरू ने आपका अमेरिका के चक्कर में जो है जो गांजा को बैन कर दिया था, बट अब अभी आप किसी भी इंडिया में किसी भी गली नुक्कड़ में जाओ, किसी भी रिक्शा वाला ऑटो वाला को पूछो गांजा कहाँ मिलता है, आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वाइड स्प्रेड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया। एंड गांजा का जो कैनोपिस ऑयल है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका जो पेन रिलीफ में, फिर आपका अगर इंसोम्निया में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो गांजा खराब कैसे खराब हो गया, ठीक है। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन कहाँ से आता है, सो ये सारी चीज़ें हैं। पॉपी जो है, हम लोग जो बंगाली लोग पोस्तो खाते हैं, पोस्तो क्या है, पॉपी है, पॉपी से आपका हेरोइन बनता है। सो अगेन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। सो उस पर अगर बात करेंगे, सो जैसे मैंने बताया कि इज इट गुड फॉर यू, इज इट बैड फॉर यू, इट ऑल डिपेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनल टू सजेस्ट वेज टू स्प्लिट मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज एंड सिटी गैस मोनोपोली। सो यहाँ पे एक कमेटी बनाया गया है, PNGRB. It is set to recommend splitting companies engaged both in gas marketing and transport. It aims to reduce monopolies in city gas distribution. तो यहाँ पे सबसे बड़ा हिट करेगा आपका IGL में महानगर गैस, और ये सारे जो है आपका PSU है। ऐसा नहीं कि सारे PSU है भैया, और इसमें दिक्कत ये होगा कि इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। सो मार्केटिंग अगर अलग करते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी अलग करते हैं, सो इसमें क्या, हाउ डज इट मैटर। अगेन इसमें हम देखेंगे जैसे OMC जिसको बोलते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, तो वो भी तो आपका रिफाइनिंग का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी वो खुद ही कर रहे हैं, पाइपलाइन के माध्यम से या ट्रक्स के माध्यम से। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट अगेन इसमें जो दिक्कत होने वाला है, और दिक्कत किसको होगा, जो PSU है उसी को आपको दिक्कत फेस करने को मिलेगा। सो IGL को भी अगर हम चेक करते हैं, सो IGL जो है उसका हल्का फुल्का फॉल जो है वो आपका हुआ है। सो गूगल फाइनेंस में मैं चला जाता हूँ, और ये कुछ ही वेबसाइट जो है मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। बहुत सारा पहले मैं क्या करता था कि बहुत सारे मतलब 10-15 सॉफ्टवेयर ये वो करता था, फिर मैंने देखा कि डजंट रियली मेक सेंस। आपको जो आपके मतलब आपके स्टाइल के हिसाब से जो सही लगता है ना, उसको आप इस्तेमाल करो। सो IGL में थोड़ा सा सेंटीमेंट तो गिरा ही है, 1.13% आज नीचे गिरा है। सो थोड़ा सा मतलब स्पाइक भी आपका हुआ था 1 मंथ में, 1 साल में भी बहुत अच्छा, ईयर टू डेट में भी बहुत अच्छा उसने मूवमेंट दिया है। सो IGL इज अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी स्टेबल कंपनी, इसको पता है कि इसका पैसा कहाँ से आने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है, चेंज्ड ग्लोबल ऑयल डायनामिक्स में हेल्प इंडियन रिफाइनर्स एक्सट्रैक्ट अ बेटर डील। सो वीकनिंग ग्लोबल ऑयल डिमांड एंड ग्रोइंग डोमेस्टिक कंजम्पशन में यहाँ पे डेफिनेटली रिफाइनर्स के लिए तो फायदा है, बट यहाँ पे जो एंड कंज्यूमर है उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑयल प्राइसेस आर गोइंग डाउन ग्लोबली। क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो गिर रहा है, बट जो रिटेल प्राइस है जिस रेट पे आप खरीदते हो वो आपका 2 साल से या 3 साल से नहीं कम हुआ है। तो अभी 2 साल से 3 साल से ये तगड़े OMC कंपनी से तगड़े लेवल पे जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं। एंड या सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। एंड ऑल्सो जो एनर्जी सेगमेंट है बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे IGL हो गया, या सॉरी IGL नहीं, सो जो OMC कंपनीज होती हैं उसमें मैं गेम नहीं खेलता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी अनस्टेबल। आपको पता नहीं कौन मतलब 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 1 हफ्ते बाद कहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं पे वॉर हो जाएगा, किसी ने मिसाइल डाल दिया, फिर आपका जो है ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ भाग गए, अचानक से नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर की तरफ गिरता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। इसलिए मैं OMC या जो स्पेशली जो क्रूड ऑयल सेगमेंट है उसमें मैं गेम नहीं खेलता हूँ। मेरा कुछ स्पेसिफिक डोमेन ही होता है जहाँ पे मैं गेम खेलता हूँ, जो मुझे समझ में आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पावर ड्यूज फ्रॉम बांग्लादेश, PTC एंड SEIL सीक टू इन्वोक बैंक गारंटीज। तो दिक्कत अभी ये हो गई कि भाई बांग्लादेश जो है आपका जो ईस्ट पाकिस्तान था पहले, और उसके पहले आपका इंडिया में था, इंडिया मतलब भारत में था, अखंड भारत में था। तो अभी बांग्लादेश में दिक्कत ये हो रही है कि पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है। पॉलिटिकल टर्मोइल होने की वजह से क्या है कि गवर्नमेंट चेंज हो चुका है, बोल सकते हैं कि रेजिम चेंज हुआ है। और रेजिम चेंज जब भी होता है तो उस ड्यूरेशन में, आपने अगर लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड मूवी देखा होगा, तो जब भी आपका ट्रांजिशन होता है, रेजिम चेंज होता है बाय नॉट बाय डेमोक्रेटिक मेथड, तो उसमें क्या होता है कि उस एक पीरियड, एक वैक्यूम होता है, पावर वैक्यूम होता है, वो नियर अबाउट 5 से 6 महीना, 1 साल तक वो पावर वैक्यूम चलता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज।
एंड उस पावर वैक्यूम के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है या इकोनॉमी जो होता है वो आपका डिस्ट्रॉय होता है। एंड उसके बाद फिर डेफिनेटली वो रिबिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो इस जगह पे बांग्लादेश को बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कॉटन का रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो है इंडिया से आपका भेजा जाता था, अभी भी है। And India was acting and it is still acting as a big brother to Bangladesh. एंड बांग्लादेश, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया के जितने भी सारे नेबर्स हैं, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ऑल आर हॉस्टाइल, राइट? नेपाल भी जो है वो भी हॉस्टाइल है। सो दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न। एंड बांग्लादेश में वही देखने को मिल रहा है कि वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ड्यूज है वो पे बैक नहीं कर पा रहे, और इसके वजह से जो है मोस्ट प्रोबेबली दे आर लुकिंग टू इन्वोक बैंक गारंटीज, कि बैंक गारंटीज के माध्यम से उनको क्रेडिट में मिलता है ना सामान। तो इस जगह पे बांग्लादेश में अगर बिजली ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो चुका है कि वहाँ पे आपका बिजली का जो है बिजली काटना शुरू हो गया, और लोकल पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ है। सो दैट आर दी थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश, एंड आई विश एंड होप दैट बांग्लादेश जो है वो रिकवर कर जाए, एंड जो बॉर्डर से जो है लीगली यहाँ पे आए, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम देम व्हेन दे कम लीगली। इलीगली आने से दो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम हर जगह पे होता है। आंध्रा जो है इट इज़ गेयरिंग अप फॉर सेल्स हाई with new liquor policy. Okay. So Andhra Pradesh new liquor policy is expected to reverse sales declines and push the state among the top 3 liquor markets in India. So again, that's a very good policy, and PO और झूमो, एंड यही कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, क्योंकि लिकर से जो है, लिकर पे वैट होता है, पेट्रोल पे वैट होता है, वहीं से जो है स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। सो इसलिए सबका अगेन मैं वो डायलॉग में इस्तेमाल नहीं करने वाला, कब कौन भाई क्या बोलना शुरू कर देगा, सो यू नेवर नो। सो बट अगेन वैट पे मतलब जो लिकर पॉलिसी है या जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, उस पर जो है जब तक वैट रहेगा, सो डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहेगी, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो उसका सबसे ज़्यादा पैसा जो है आपका लिकर से आता है, और आपका पेट्रोल से जो है वो आपका आता है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड पीएनबी फ्रॉड, मेहुल चोकसी जो आपके इंडियन सिटीजनशिप उन्होंने छोड़ दिया है, और उन्होंने एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो प्ली है उसको चैलेंज किया, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ही इज़ राइट नाउ इन सम कंट्री, आई फॉरगॉट। S&P Global Mobility lowers India's 2030 EV penetration forecast to 19%. Okay. Just देख सकते हैं, EV adoption has been very very slow because again system infrastructure is a very big concern. Fed rate cut positive but not have big impact on capital inflows. 50 basis point तो काटा है, बहुत अच्छी बात है, बट वो पैसा आएगा इंडिया में, बूस्ट तो होगा ऐसा बोल रहे हैं, बट लेट्स सी। आई एम क्वाइट बुलिश। शॉर्ट टर्म में तो वही है, शॉर्ट टर्म में मार्केट इज बिहेविंग वेरी एराटिकली, बट जैसे मैंने बताया कि मैं पैटर्न देख के, मैं वहाँ से टेक्निकल देख के मैं पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड विद गॉड्स ग्रेस अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा है। ठीक है, जो भी एनालिसिस मैंने किया है, और वही मैं बोलता हूँ कि मार्केट खराब हो अच्छा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वो अलग चीज़ हो गया, उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा सोच समझ के पैसा डालना पड़ता है, बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्विंग ट्रेड में जब भी गेम खेलते हैं तो वहाँ पे मुझे फंडामेंटल से उतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखना पड़ता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या होता है, सेंटिमेंट क्या होता है, और ये न्यूज़ एनालिसिस करके मोटा मोटी मेरे को आइडिया हो जाता है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एंटिसिपेट। कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत होता है, तो उसी हिसाब से जब मैं करता हूँ, और जैसे मैंने बताया कि एट द एंड ऑफ द मंथ आई सी दैट वेदर आई मेड मनी और नॉट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक मनी एटलीस्ट 5 to 6% अगर कंपाउंड कर पाते हैं एवरी सिंगल मंथ, सो दैट रियली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ वेरी स्टेबल इनकम, साइड इनकम ही बोल सकते हो, एंड व्हेन यू हैव लार्ज कैपिटल यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम देयर। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है विल बी सिंगल डिजिट्स इन 5 ईयर, सो दैट इज़ अ वेरी वेलकम मूव, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में जो होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि लॉजिस्टिक्स इज़ अ वेरी बिग हेडेक, क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। लॉजिस्टिक्स में रास्ता हमारा पहले से इंप्रूव हुआ है डेफिनेटली, बट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लॉजिस्टिक्स में आपका फ्यूल कॉस्ट एक बहुत ही बड़ा एक फैक्टर हो जाता है, ठीक है, स्टोरेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, उस पर जो है डेफिनेटली द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू, एंड वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या सिस्टम प्रोवाइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कंपनी दे आर गोइंग टू ग्रो है। लास्ट माइल डिलीवरी, ये सारी चीजें जो है वो आपका इंप्रूव होने वाला है। सो लेट्स सी, एलन बारी जो है इंडस्ट्रियल गैसेस हैज फाइल्ड फॉर एन आईपीओ, दिस इज अ वेरी गुड कंपनी, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एलन बारी आई थिंक इनका हावड़ा में एक फैक्ट्री है, एलन बारी एंड कोलकाता में ही है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है मोस्ट ऑफ एलन बारी, तो अग्रवाल या कोलकाता बेस्ड, हाँ एलन बारी कोलकाता बेस्ड है या। सो बहुत सारे कोलकाता बेस्ड कंपनी जो है आईपीओ ला रहे हैं, एम बाजार लेके आ रहे हैं, सो
वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, वेरी प्राउड दैट कोलकाता में इतने सारे कंपनी जो है वो आपका पब्लिकली लिस्टेड हो रहे हैं. वेरी नाइस. So India and South Korea is trade documentation, and India and South Korea have begun electronically sharing the bill of lading and critical trade document to simplify, speed up. Very good, very good. बहुत ही ज़्यादा easy होना चाहिए. Export import has to be made easy because export import में बहुत तगड़े लेवल का scam होता है, and yeah, so ये सारी चीज़ें हो रही हैं. Let's see, let's move to the next thing. इसके बारे में तो बात कर ही सकते हैं. हाउ फेड मोर, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं. सो अगेन वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कमला हैरिस इज गोइंग टू विन, एंड ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं टू बेसिकली एड कमला हैरिस. सो कमला हैरिस माइट बिकम द फर्स्ट कलर्ड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएस के इक्विटीज जेनेरिक न्यूज़ है, जस्ट फॉर यू अपडेट. आप थोड़ा सा चेक कर लो इसको पढ़ के. संदूर मैग्नीज 500 करोड़ उठाने वाला है एंड प्राइवेट क्रेडिट नोट से, और यहाँ पे वो किससे पैसा उठाएगा, ऐसे प्रूडेंशियल, निप्पॉन, एक्सिस, एएमसी. सो एएमसी के माध्यम से जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ से जो वो पैसा उठाएगा. एंड ये पैसा किस लिए इस्तेमाल करेंगे, अर्जुन स्टील को एक्वायर करने के लिए, विच इज वैल्यूड एट 3000 करोड़. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो आपको लग रहा होगा ना डेट म्यूचुअल फंड कहाँ पे पैसा डालता है. सो इसी तरीके से जो है प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के माध्यम से जो है वो पैसा उठा सकते हैं, बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा उठा सकते हैं. सो दिस इज हाउ फाइनेंशियल मार्केट वर्क्स, एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. गोरा जो है वो इंडिया में खरीदना चाहता है, बट दे आर लुकिंग फॉर करेक्शन होना. जैसे मैंने बताया ना कि मंडे को थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है. सो आई विल बी डंपिंग माय निफ्टी 50 का जो भी होल्डिंग है, आई विल बी पुटिंग अ जीटीटी एंड डंपिंग इट दैट. ऊपर भी भाग सकता है, नीचे भी भाग सकता है, बट मेरा जो भूख है वो मिट चुका है, तो मैं जीटीटी लगा के मैं निकल जाऊंगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. उनो मिंडा जो है वो आपका इंडोनेशिया में फैसिलिटी खोलने वाला है, बिकॉज इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया, वो जो एरिया है दैट इज़ अ वेरी बिग कंज्यूमर ऑफ टू व्हीलर्स. तो टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, उसका कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होता है. सो उनो मिंडा इज गोइंग टू डू रियली वेल. एंड रिलायंस इज लुकिंग टू कम्पीट विथ कोका कोला एंड पेप्सी को. कल हमने बात किया था इसके बारे में. सो लेट्स सी, दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी. TCH है इंडियाज मोस्ट वैल्यूड ब्रांड आफ्टर फॉर थर्ड ईयर इन अ रो. एंड देख सकते हो जस्ट जेनेरिक न्यूज़ है. फिनिक्स मिल आपका मोहाली पंजाब में 2 प्लॉट खरीदने वाले, 891 करोड़. बाप रे बाप, बहुत पैसा है यार, बहुत महंगा ज़मीन, बहुत महंगा हो गया. सोने से भी महंगा ज़मीन है भाई. सही है. जिंदल इंडिया जो है 1500 करोड़ आपका इन्वेस्ट करने वाला है तो इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 1.6 मिलियन टन, 1.6 मिलियन टन पर MTA. वेरी नाइस. और जापान का डाइकिन जो है एसी बनाता है, जो जापान का लार्जेस्ट एयर कंडीशनर मेकर है, वो 1400 करोड़ इन्वेस्ट करेगा. एंड अगले साल जो है आप कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ेगा. तो उस जगह पे अभी मोस्ट प्रोबेबली नवंबर तक मैं वेट करूंगा. आई विल बी लुकिंग टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए अकोमोडेशन एसी वाले सेक्टर में. ब्लू स्टार, वोल्टास, ये सारे जो है टिपिकल. ब्लू स्टार वोल्टास में नहीं, मतलब अलग अलग जो रेफ्रिजरेशन बेस्ड कंपनी जो है, गैस कंपनीज है, उसमें डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग टू डू सम अकोमोडेशन देयर. इन्फो एज जो है उसने 6 मिलियन का लीड जो है राउंड जो है वो लीड किया है फॉर नाउ परचेज. एंड देख सकते हैं इन्फोसिस ने 17 करोड़ इन्वेस्ट किया है आपका स्पेस टेक स्टार्टअप में. एंड दलाल स्ट्रीट राइड हाई ऑन यूएस फेड, ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया है. और ITT सीमेंटेशन जो आपका सिंगापुर बेस्ड कंपनी था, उसका पेरेंट ने तो भाई डंप कर दिया. तो यहाँ पे अडानी मोस्ट प्रोबेबली दे आर लुकिंग टू बाय. जैसे मैंने बताया था कि दे आर प्रीपेइंग देयर डेट, they are prepaying their bonds and looking to acquire more. So इसके लिए भी पैसा, मतलब इसको acquire कर लेंगे. acquire करने के बाद फिर से जो है पैसा उठाएंगे 4000, 3000, 5000 जो भी करोड़ 100 करोड़, 2 करोड़ का तो बात ही होता है. 1000, 10,000, 20,000 करोड़ का जो है पैसा उठाएंगे. they'll be acquiring ITT cementation. एंड सिमेंट ये बेसिकली आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है आपका, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ये सारी चीज़ें उठाते हैं. ऑलरेडी आपको पता है कि अडानी इज ऑपरेटिंग एयरपोर्ट, इट हैज़ अंबुजा सीमेंट, या ACC है उनके पास, सीमेंट है. सरिया का भी बंदोबस्त कर लेंगे. मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी लुकिंग टू अक्वायर आयरन स्टील फैक्ट्रीज. एंड उनके पास कॉपर का ऑलरेडी प्लांट है. ठीक है, कॉपर का प्लांट है. उसके बाद इसके माध्यम से क्या होगा, पूरा कंप्लीट सेटअप हो जाएगा कि कोई भी जो काम है उसको ऑपरेट करने से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके रॉ मटेरियल तक सब कुछ जो है उनके पास रहेगा. ऑलरेडी मुंद्रा पोर्ट है उनके पास, एनर्जी है. सो दैट इज अ वेरी वेलकम मूव एंड अडानी इज गोइंग टू डेफिनेटली इंप्रूव द होल थिंग ऑल टुगेदर. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इस हफ्ते का सारा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं. हमारे वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. और जाइए आज ही मेंबरशिप लीजिए,
सारे कंटेंट को एक्सेस कीजिए और कोई भी दिक्कत है तो फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई विल सी यू ऑन मंडे।